हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 9वें अध्याय का सुमरन करेंगे। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगी अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाई और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा कर मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे महान ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो। तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः
आप हमारे लिए जो उचित समझे वह कार्य करें। यह सुनकर भगवान शूलपाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में मैं तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देवऋण, पितृऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से ऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना और यज्ञ करना है। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा सतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध है। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानंदपाद था। उसके वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उतानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, खयाति, वरहति और वरहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। इनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को और 4 कन्याएं ताक्षर्य को एवं भूत अंगिरस तथा कृशासव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने विष्णु जी ने तथा शिव जी का ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिवजी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी के एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव को ध्यान धरकर
बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सतलोक है।